मुस्तफ़ा खामैनी को उठा ले गया रूस, तो फिर ईरान के युद्ध को कौन संभाल रहा है? ये बड़ा सवाल है जो इजराइल और अमेरिका को बेचैन किए जा रहा है। दरअसल जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की मौत हो गई थी अमेरिकी और इजरायली हमले में, तो उस हमले में मुस्तफ़ा खामैनी भी बुरी तरह घायल हो गए थे। उस हमले में उनकी पत्नी की भी मौत हो गई थी। अब मुस्तफ़ा खामैनी के घायल अवस्था में ही उनके सुप्रीम लीडर होने की घोषणा की गई और इसके बाद खामैनी का जो बाहर संदेश आया, जिसे पूरी दुनिया ने सुना और ईरान की जनता ने सुना, उसमें कहा गया था कि खामैनी की मौत का बदला लिया जाएगा और इसके अलावा होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका का कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और इस पर ईरान का कब्जा बरकरार रखा जाएगा। और तीसरी और सबसे अहम बात यह थी कि किसी भी हालत में इजराइल और अमेरिका को युद्ध में जीतने नहीं दिया जाएगा और अंत तक ईरान इस युद्ध में लड़ता रहेगा। इस घोषणा के बाद भी कभी मुस्तफ़ा खामैनी कभी इस तरह से दिखाई नहीं दिए, कोई वीडियो क्लिप नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो लोगों को संदेह हुआ कि मुस्तफ़ा खामैनी पता नहीं जिंदा है, मर चुके हैं। इसके बाद अचानक ये खबर आई है कि रसिया उन्हें घायल अवस्था में ही उठाकर मॉस्को ले गया और जहां उनका इलाज चल रहा है और वो पहले से काफ़ी बेहतर है। मुस्तफ़ा खामैनी को लेकर जो अमेरिका ने और इजराइल ने जो पकड़ने की कसम खाई है, किसी भी हाल में नहीं छोड़ने की बात कही है, उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि जो भी खामैनी से जुड़ी जानकारी या उनके ठिकाने के बारे में जो जानकारी देगा उसे $100 मिलियन दिया जाएगा। अब ये सवाल उठता है कि अब खामैनी के मिलने की जानकारी तो कोई रसिया वाला ही दे सकता है, क्योंकि अब बात तो ईरान के हाथ में है भी नहीं, क्योंकि ईरान से मुस्तफ़ा जा चुके हैं। तो ऐसी हालत में ईरान की जो लड़ाई है, जो ईरान दिन रात अमेरिका के बेस पे हमला कर रहा है, इजराइल पे हमला कर रहा है, कई देशों से एक साथ हमला कर रहा है, कई देशों पर हमला कर रहा है, तो इसकी निगरानी कौन कर रहा है, ये आदेश कौन दे रहा है? कहा जा रहा है कि अमेरिकी सेना के खिलाफ लड़ने को लेकर जो कसम खाकर रखी है और जो खामैनी के काफी करीबी है अली जाफरी, वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। और वो इराक युद्ध के समय भी अमेरिका ने जिस तरह से इराक को बर्बाद किया था और जिस तरह से सद्दाम हुसैन को मारा था और पूरी लीडरशिप को ख़त्म कर दी थी, जिसके बाद इराक ने घुटने टेक दिए थे, उससे एक्सपीरियंस लेकर अली जाफरी ने ईरान की सेना को तैयार किया है। वो उसको का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण उन्होंने किया है और सारे आदेश जो है वो एक जगह से नहीं दिए जा रहे हैं, इसलिए ईरान की लड़ाई जारी है।